बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला चुके हैं। जी दोस्तों, आप समझ गए होंगे गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और फलों के बादशाह आम तशरीफ़ ला चुके हैं। आम का सीज़न शुरू हो चुका है और आज मैं कच्चे आम का जैम बना रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बहुत ही आसान है, ग़िज़ाइयत से ये भरपूर है। बहुत ही वाफ़र मिक़दार में इसमें विटामिन सी और मिनरल पाए जाते हैं और आप ये ज़रूर बनाएं। और इसको बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है, मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के कच्चे आम ले लिए हैं। इनका तकरीबन वज़न 700 से 800 ग्राम है और चीनी तकरीबन 400 ग्राम आप ले लें, आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। और लेमन जूस 2 टेबल स्पून और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और सब्ज़ इलायची पाउडर 1/4 टेबल स्पून। जी दोस्तों, सबसे पहले मैंने आम का छिलका अच्छी तरह काट लिया है और ये इसका छिलका नाइफ़ की मदद से मैंने अच्छी तरह इसको उतार लूँगा। और ये मैंने बड़े साइज़ के आम लिए हैं और ज़्यादातर जो अचार के लिए होते हैं वो छोटे साइज़ के कच्चे आम इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बड़े साइज़ के आप आम ले लीजिएगा। ये थोड़े खटास में कम होते हैं और इनका जैम बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इनको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लेना है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, ग्रीन और येलो कलर। बहुत ही मज़ेदार इसका जैम बनता है और आपने ये बड़े साइज़ के आम लेने हैं। इनका जैम बहुत ही मज़ेदार बनता है। जी, ये देखें, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े तमाम सारे आम के छिलके उतार के मैंने काट लिए हैं। बहुत ही खुशनुमा प्यारा ग्रीन और येलो कलर है। और अब एक देचकी में 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है और अब ये कटे हुए आम के टुकड़े जो पीस हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और अब दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया। दालचीनी के इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अच्छी तरह मैंने आम के ये टुकड़े जो काटे हुए हैं इनको पानी में मिक्स कर दिया है। और अब इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे इनको गलने देना है। जी, 15 मिनट के बाद ये देखें, आम अच्छी तरह ये गल चुके हैं और ये नरम हो गए हैं। बड़ी आसानी से ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हल्की आंच में आपने इनको इस तरह गला लेना है ताकि ये जैम जो है आपका अच्छी तरह बन जाए। अब ये गले हुए ये जो आम हैं इनको स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह इनका मैं पल्प निकाल लूँगा। स्ट्रेनर इसलिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे एक जैम का बहुत ही अच्छा पल्प तैयार होता है और एक दानेदार सा पल्प मिलता है। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है
तो कोई मसला नहीं है, आप जूसर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। और नहीं तो अगर आपके पास स्ट्रेनर है तो बहुत ही बेहतर है। आपने इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसको प्रेस करते जाना है और इसका पल्प स्ट्रेनर से नीचे निकलता जाएगा और बहुत ही स्मूथ और दानेदार पल्प आपको मिलेगा। इस तरह आस्ता आस्ता आपने करके ये सारा पल्प निकाल लेना है। ये देखें, बहुत ही अच्छा मज़ेदार पल्प, और ये बिल्कुल स्मूथ पल्प मिल गया। अब दूसरी देचकी में मैं ये पल्प ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे सब्ज़ इलायची का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। सब्ज़ इलायची के पाउडर की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पे मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं, और जब आप डालें तो आप बाद में चेक कर लें कि अगर आपको ज़्यादा मिठास चाहिए तो आप मज़ीद और चीनी ऐड कर दें। और इसको आपने हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। और इसको आपने हल्की आंच पे कंटिन्यू आपने चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि आपका मज़ेदार जैम तैयार हो जाए। जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 से 7 मिनट में ये गाढ़ा हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे इसमें लेमन जूस भी डाल दूँगा। दोस्तों, लेमन जूस जैम में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो चीनी हम क्योंकि जैम में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये जो लेमन का रस होता है ये चीनी को क्रिस्टल नहीं बनने देता और जैम में जमने नहीं देता। तो ये लेमन का रस का ये मकसद होता है। तो अब ये जैम गाढ़ा हो चुका है और आप थोड़ा सा जैम इस तरह मैंने प्लेट में डाल के चेक कर लूँगा कि ये गाढ़ा, ये जी बिल्कुल पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है अब। और आपने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि बाद में ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है आपने। जी, ये जैम अब रेडी है, तैयार हो चुका है। मज़ेदार जैम, कच्चे आमों का जैम तैयार हो चुका है। और अब इस जैम को मैं खूबसूरत से बाउल में डालूँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, देखे बहुत ही मज़ेदार जैम तैयार हो चुका है। सुबहान अल्लाह, फ़ाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ मुसलमानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जी दोस्तों, तो ये देखिए जैम आप बनाएं, आप ब्रेड पे लगा के बच्चों को दें, नाश्ते में दें, लंच में दें, बहुत ही पसंद करेंगे। ग़िज़ाइयत से भरपूर, विटामिन से भरपूर है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई होती है। और आप ये जैम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल गर्मियों का मौसम है, आम का सीज़न है, और ये बनाएं, बाज़ार से बहुत ही सस्ता और मज़ेदार